हुर्फ़ तहजी के 5 ग्रुप्स हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एक है हल्लुलु और दूसरा है वत्तुलु। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि का ग्रुप, चा ग्रुप, टा ग्रुप, ता ग्रुप और पा ग्रुप, इन पांचों ग्रुप को हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। इनके नाम, इनकी शनाख्त और इनकी आवाज़ को हम यहाँ देखेंगे। फिर और हमारे पास कुछ और हर्फ बाकी रह चुके हैं, जो हमारे विचार ग्रुप्स जो बाकी है वो आइंदा वीडियो में आएंगे, जिसके अंदर हम मुकम्मल करेंगे। इस वीडियो को पूरा मुकम्मल आखिर तक देखें, क्योंकि इससे पहले हमने जो अच्चुलु यानी हुर्फ़ तहजी के हुर्फ़ इल्लत को देखा था और गुनिन तमुलु यानी उनकी अलामत एराब को देखा था। अब यहाँ पर हमने हुर्फ़ सही यानी कॉन्सोनेंट को देखने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मुकम्मल वीडियो को वॉच करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। शुरू करते हैं। तेलुगु हल्लुलु ग्रुप, यहाँ पर हम देख सकते हैं सबक नंबर 1 है हमारा, जिसके अंदर यानी मैंने इसे हिस्सों में तकसीम किया है। कुछ 10-12 हिस्से होंगे ताकि अलग अलग तरीके से आप समझ सकें। हम पहले यहाँ पर तेलुगु हल्लुलु के कुछ यहाँ मैंने हर्फ आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने पहला यहाँ पर 4 हर्फ लिए हैं। पहले हम देखते हैं, ये हमारा पहला हर्फ है जो हल्लुलु का, जिसे कहते हैं का। यहाँ पर मैंने उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ लिखा है, देख सकते हैं आप, ये है का, तो इसे हम का कहेंगे। यहाँ पर उसका वत्तु है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये वत्तु कहलाता है। यानी ये भी इसकी ये शक्ल है। इसे हम का कहते हैं, तब इसे भी हम का ही कहेंगे। ये वत्तु है, इसलिए इसे हम का वत्तु कहते हैं। ये हल्लुलु है, इसे का कहते हैं। का यानी ये इसकी आवाज़ काफ ज़बर का के बराबर। मान ले अगर पर ज़बर ना रहे तब ये काफ होता है, इसी तरह ये भी काफ ही होगा। इसके ऊपर जो राइट का निशान ऊपर दिख रहा है वो ज़बर की अलामत है। अगर जब ये हट जाता है तब ये सेम काफ की ही तरह काम करेगा, यानी ये काफ होगा। ये बात जहन में रखें। हम जब इन्हें मिलाकर पढ़ेंगे यानी अल्फाज बनाएंगे, तब आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इन्हें आप किताब या कापी में लिख लें और फिर अच्छी तरीक़े से इन्हें याद करना शुरू करें। ठीक है, मैं ज़्यादा यहाँ पर वजाहत ना देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ हर्फ़ों को देख लेंगे और इनके नाम और इनके आवाज़ों को चेक करेंगे, क्योंकि जब मैं तफसील से बोलने लगता हूँ तो वीडियो बहुत सारी बड़ी हो जाती हैं, तब जिसकी वजह से आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ खाली देखने आए थे, मगर जो मकसद के लिए यहाँ पर आता है सीखने के, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही अहमियत रखती है, जिसमें बारीकी से समझाया जा रहा है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो वीडियो मुकम्मल देखें या ना देखें। आप अगर सीखने की नीयत से आए हैं तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। देखें, ये है, हमने देख लिया है का, ये भी का है, ये का वत्तु है, ये इसकी शक्ल है। यहाँ पर 2 मिलाकर बताया गया है, देख सकते हैं आप। ये का है तो ये भी का है। ये बात जहन में रख ले, ताकि ये इन्हें अलग से पढ़ाया जाता है असल में, और इन्हें अलग से पढ़ाया जाता है जो तेलुगु वाले जो पढ़ाते हैं। मगर मैं आपको आपकी इल्म के एतबार से आपको जितना अच्छा जल्दी समझने आए और आपके जहन में हर एक एक अच्छा बैठ जाए, वो एतबार से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसमें बहुत सारे हर्फ है जिसकी वजह से आदमी परेशान होता है कि इतने सारे हर्फ याद करना है।
तो मैं इसे आसान करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद रख लें, ये का है तो ये भी का है। फिर ये है खा, यहाँ पर देख सकते हैं उसका तलफ़ुज़ दिया गया है खा, यानी काफ और दो चश्मे है, दो मिलाकर, यानी ये मुरक्कब हर्फ है, ये खा है, ये उसकी शक्ल है, यानी ये वत्तु है, ये भी खा ही है, ठीक है। इन दोनों इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। जो इसकी शक्ल है, जो हमेशा किसी भी हर्फ के नीचे आएगी तो वो नीचे ही आएगी, यहाँ देख सकते हैं। ये ऊपर वाले की हमेशा जब भी वो किसी भी हर्फ के पास आएगी तो ये देख सकते हैं आप, यही मुकाम पे आएगी जो राइट साइड है इसके। अब देखते हैं, ये है तीसरा हमारा, ये गा, यानी ये गाफ ज़बर गा के बराबर है, ये गा गा। तो मैं इसे आसान करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद रख लें, ये का है तो ये भी का है। फिर ये है खा, यहाँ पर देख सकते हैं उसका तलफ़ुज़ दिया गया है खा, यानी काफ और दो चश्मे है, दो मिलाकर, यानी ये मुरक्कब हर्फ है, ये खा है, ये उसकी शक्ल है, यानी ये वत्तु है, ये भी खा ही है, ठीक है। इन दोनों इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। जो इसकी शक्ल है, जो हमेशा किसी भी हर्फ के नीचे आएगी तो वो नीचे ही आएगी, यहाँ देख सकते हैं। ये ऊपर वाले की हमेशा जब भी वो किसी भी हर्फ के पास आएगी तो ये देख सकते हैं आप, यही मुकाम पे आएगी जो राइट साइड है इसके। अब देखते हैं, ये है तीसरा हमारा, ये गा, यानी ये गाफ ज़बर गा के बराबर है, ये गा गा। इसे हम गाफ के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, उर्दू के एतबार से ये गाफ की आवाज़ देगा, याद रखें। यहाँ पर उसकी शक्ल है, यहाँ पर देखें गावत्तु, और यहाँ पर देखें ये नीचे आता है गा, नीचे देखें ये भी गा, इस तरह। फिर यहाँ पर है ये घा, यानी ये भी मुरक्कब हर्फ है, दो हर्फ मिलकर एक हर्फ है, ये गाफ और दो चश्मे मिलाकर ये घा है। तो उसकी शक्ल यहाँ है, देख सकते हैं घा, और यहाँ पे नीचे दो, ऊपर जो हमारा हल्लुलु है, नीचे वत्तु है, यानी इसकी शक्ल है। हमने यहाँ पहले देख लिया है कि यहाँ पर किस तरह इनके नाम है और वत्तु है, और ये किस तरह आवाज़ देते हैं उर्दू के हर्फ के एतबार से। ये काफ के बराबर है, और ये मुरक्कब खा के बराबर है, ये गाफ के बराबर है, और ये घा के बराबर है, ठीक है। हमने पहला ग्रुप देख लिया है, का ग्रुप देखा है। अब ये दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है, सबक नंबर 2, तेलुगु हल्लुलु चा ग्रुप, यानी मैंने इसे हिस्सों में बांटा था, पहले भी कहा है। अब ये दूसरा हिस्सा है हमारा। देखें यहाँ पर ये पूरे तमाम है, ये हल्लुलु है, 4 हमारे पास मौजूद है, 4 हर्फ। तो ये चा ग्रुप, यानी ये इनका 4-4 करके ग्रुप बनाया गया है, यानी इन्हें याद करने में आसानी हो, ठीक है। आप देखें, पहले 4 हमने देख लिए हैं, और ये सेकंड 4 है। देखें यहाँ पर ये है चा, इसका तलफ़ुज़ यानी इसकी आवाज़ और इसका नाम क्या है, चा। याद रखें, ये चीम के बराबर है। ये मान लें ये चीम है और इस पर ज़बर है, यानी ये चा है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं, हमने तलफ़ुज़ में भी लिखा है चा, और ये इसकी शक्ल है वत्तु, चा वत्तु, यानी इसे भी हम चा ही कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा चा हल्लुलु है, और इसकी शक्ल यहाँ पे वत्तु की शक्ल में है। तो ये हमेशा इसी अंदाज में आएगा, जब भी किसी हर्फ के नीचे जब ये लगेगा, जब हम मिलाकर जब नाम लिखते हैं, यानी नाम बनाते हैं, जब अल्फाज बनाते वक्त मैं आपको समझाऊंगा। आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इनके नाम और इनके अशकाल को याद करें, गौर से देखें। हमने चा देख लिया है, अब हम देखते हैं ये है छा। यहाँ देख सकते हैं, ये मुरक्कब हर्फ, चीम, दो चश्मे, हा, छा, ये भी इसकी शक्ल है, ये भी छा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी इसी तरतीब में आता है। ये है जा, तीसरा है हमारा जा, यानी ये जीम ज़बर जा के बराबर है, ठीक है। इस पे कोई ज़बर की अलामत लगी हुई तो नहीं होती है, मगर
उसी तरह माना जाता है। यानी एक छुपे हुआ इसके ऊपर अलामत है, बाज़ाहिर दिख नहीं रही है मगर इसके ऊपर एक अलामत है जो ज़बर की। इस तरह हमें इसे याद करना होगा। ये जीम के बराबर है, यानी जीम ज़बर जा। इसे हम जीम भी कह सकते हैं, जे भी कह सकते हैं, जाल भी कह सकते हैं, ज़ुआद भी कह सकते हैं। उर्दू का तमाम इसी तरह इससे ही लिखे जाएंगे, क्योंकि इसमें अलग से जाल, जे, ज़ुआद के लिए कोई हर्फ नहीं होता। सबके लिए यही हर्फ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रख लें। यह है जा, इसका तलफ़ुज़ है जा, और ये इसकी अलामत है जो शक्ल है वत्तू, जा वत्तू। ये इसी तरतीब में आता है, जब भी किसी हर्फ के नीचे आएगा, ये जब भी आएगा। अब यहाँ है झा। ये कैसा है? जीम है ऊपर झा, यानी ये भी मुरक्कब हर्फ है। यहाँ पर इसकी शक्ल है जा वत्तू, और ये भी इस तरह आएगा जब भी आएगा। यहाँ देखें आप, ये ऊपर हल्लुल है, नीचे वत्तू। ये याद करने का आसान तरीका ये है, इसको चा बोलेंगे तब इसे छा बोलेंगे। पहले वाले से दूसरे वाले के साथ सिर्फ हा जुड़े हुआ होता है, यानी चा छा। इसी तरह ये जा झा आप देख सकते हैं। ठीक है, हम अब तीसरा सबक शुरू करते हैं, तीसरा हिस्सा। सबक नंबर 3, तेलुगु हल्लुलु और वत्तू। ये है टा ग्रुप। आप देख सकते हैं, हमने इससे पहले का और चा ग्रुप देख लिया है। हमने वहाँ पर 8 हर्फ को अच्छे तरीके से देखा है। अब हम यहाँ पर और 4 हर्फ का ग्रुप देखने वाले हैं, जो टा ग्रुप, यानी ये ग्रुप टा से शुरू हो रहा है तो इसका नाम टा रखा गया है। यानी टा ग्रुप में ये 4 हर्फ पे याद रखें। पहला हर्फ है ये टा। इसके ऊपर भी आपको अलामत नज़र नहीं आ रही है, मगर इसके ऊपर भी एक अलामत होती है जो गैब है, यानी लिखी नहीं जाती है, मगर हमें मानना पड़ेगा कि इसके ऊपर भी एक अलामत मौजूद है जो ज़बर का काम कर रही है। ठीक है, याद रखें, ये है टा। अगर इस पर ज़बर ना होता तो ये टा के बराबर होता था हमारे पास, टे के बराबर। हम इसे टे कहते हैं उर्दू में, याद रखें। तो ये है हमारा टा, तो टा ज़बर टा, इसे हम टा पढ़ेंगे तो इसे तलफ़ुज़ इसका है टा। तो ये इसकी शक्ल है टा। ये इस तरह की तरतीब में आता है। जब भी किसी हर्फ के पास आएगा तो वो नीचे ही आएगा। देखें यहाँ पे, ये है हमारा हल्लुलु ऊपर और नीचे है वत्तू। ये टा है, ये भी टा ही है। ये है हमारा ठा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर अलामत आपको देखने को मिल रही है, याद रखें। ये है ठा। देखें, ठा तलफ़ुज़ हमने अदा किया है। यह है उसकी शक्ल। शक्ल किस तरह है, आप इसे भी गौर करना ज़रूरी है। इसे शक्ल के साथ याद करें। यहाँ देखें, ये कभी भी आएगा तो किसी भी हर्फ के नीचे ही आएगा। अब तीसरा है हमारे पास डा। देखें, ये डा ज़बर डा, यानी ये डाल के बराबर है। डाल ज़बर डा, यानी ये इसके ऊपर ज़बर की अलामत है, इसलिए ये डा है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका तलफ़ुज़ डा, और ये इसकी शक्ल है डा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ऊपर हल्लुलु डा और इसके नीचे शक्ल है डा। ये इसी तरतीब में जब भी आएगा। ये है ढा। यहाँ देख सकते हैं आप, ढा, और इसकी शक्ल है वत्तू है हमारा ढा, और ये भी इसी तरतीब में आएगा। ऊपर है ढा हल्लुलु, नीचे है ढा वत्तू। हमने यहाँ पर देखा है। आपको एक बात बताऊं कि जब भी ये लिखे जाते हैं तो इसी अंदाज में लिखे जाते हैं। यानी ये टा है तो जो इसके नीचे जो टा है, मान ले ऊपर कौन सा भी हर्फ हो, यानी टा की जगह हम अगर यहाँ चा लगा देते तब भी टा यहाँ पे वो चा के नीचे इसी अंदाज में आएगा। मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, अब
हमने यहाँ मुकम्मल कर लिया है, देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सबक नंबर 4 तेलुगु हल्लुलु। यहाँ पर है ता ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? ये ता ग्रुप है। हमने इससे पहले जो ग्रुप देखा था वो टा ग्रुप था, ये है ता ग्रुप। क्योंकि अंग्रेज़ी में कोई ता के लिए कोई हर्फ नहीं होता, ता और टा के लिए हमें टी का ही इस्तेमाल करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे टा लिखा है, मगर ये है ता, याद रखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारे पास ता और इसका तलफ़ुज़ है ता। यानी तेलुगु में होता ये है कि इनका नाम ही इनकी आवाज़ होती है। ये तलफ़ुज़ क्या है? ता, और इसका नाम भी ता ही है, मगर उर्दू में हम क्या कहते हैं? ये ते बोलते। पढ़ते वक्त हम इससे ता पढ़ रहे हैं, मगर इसका नाम ते है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका नाम ही इसकी आवाज़ है। देख लें, ये है ता और इसका तलफ़ुज़ है ता, और ये है उसका वत्तु, ता वत्तु। ये इस तरतीब में आता है, ऊपर है ता हल्लुलु और नीचे उसकी अलामत वत्तु, ता वत्तु। ठीक है। अब दूसरा है, ये है था। यहाँ देख सकते हैं तलफ़ुज़ था, और ये उसकी अलामत ये है वत्तु, था। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इसी तरतीब में आता है, ऊपर है था और नीचे है वत्तु, था, इस तरह। तीसरा है हमारे पास दा, यानी ये दाल के बराबर है। ये है दा, ये दाल ज़बर दा, और ये इसका वत्तु है दा। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर दा हल्लुलु है और ये नीचे इसके अलामत वत्तु। हल्लुलु इसलिए कह रहे हैं, ये हुर्फ़ सही है, इसके 2 हिस्से हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ बार बार हल्लुलु कह रहा हूँ, क्योंकि ये हल्लुलु ही हम सीख रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं लाइन, ये हल्लुलु होगी, और जो ये लाइन होगी ये वत्तुलु, यानी यहाँ पर उनके अशकाल होंगे, ये असल हर्फ यहाँ होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हमारा चौथा है दा। यहाँ देख सकते हैं धा, और ये है इसके अलामत धा, और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर हल्लुलु है धा और नीचे है इसके अलामत वत्तु, धा। अब हम 5वां सबक देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबक नंबर 5 है तेलुगु हल्लुलु। ये है पा ग्रुप, यानी हम ये ग्रुप पा से शुरू करते हैं। देख लें यहाँ पर ये है हमारा पा, इसका तलफ़ुज़ है पा। ये पे उर्दू में जिस तरह होता है उसी तरह ये भी है। मान ले ये है पा, ये पा है, इसके ऊपर जो आपको राइट का निशान जो तलकुट्टू दिख रहा है, ये क्या है? ज़बर के बराबर है। ये नीचे जो हमारा पा है, ऊपर जो निशान है वो ज़बर है, यानी नीचे पे है, ऊपर ज़बर है, तो ये पा हुआ। इसी तरह याद रखें, ये जब भी हमें पे से कोई नाम लिखना होगा तब हमें यही हर्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है पा, इसका तलफ़ुज़ है पा, और इसकी शक्ल देखें, ये है पा। इसकी शक्ल पर गौर करें, ये किस तरतीब में आएगा वो भी यहाँ देखें। ऊपर जो हल्लुलु हमारा पा है और नीचे जो वत्तु है पा, जब भी वो किसी भी हर्फ के पास लगेगा इसी अंदाज में लगेगा, याद रखें। ये है हमारा फा, जो दूसरा है फा, यहाँ देख सकते हैं फा, और इसका वत्तु है फा। ये भी इसी तरतीब में आएगा जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अब यहाँ देखते हैं बा, यानी इसके ऊपर कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है आपको, मगर ये है बा। मान लें इसके ऊपर गैब से एक ज़बर लगे हुआ मौजूद है जो हमें यहाँ नहीं नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि तेलुगु में ये नहीं होता है, मगर इसे माना जाता है कि इसके ऊपर एक ज़बर मौजूद है। याद रखें, जो तलफ़ुज़ में आपको नज़र आ रहा होगा ये है बा।
हमें जब भी बे से कोई चीज़ लिखनी होगी तो हमें इसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है बा और ये है बा, और इसकी शक्ल है वत्तु है बा। तो ये इस तरतीब में आएगा। देखे, ऊपर हल्लुलु, नीचे वत्तु, ये बा, ये भी बा। नीचे देख सकते हैं ये है भा। इसे देखें, इसके ऊपर अलामत है और अलामत कहाँ है इससे भी गौर करना है। और इसके नीचे भी एक लिखिर है तो वो भी देख सकते हैं, ये भा, इसका तलफ़ुज़ है भा। इसका वत्तु देख सकते हैं, इसकी शक्ल है भा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर है हमारा भा और नीचे वत्तु है भा वत्तु। ऊपर हल्लुलु है, नीचे वत्तु है। ठीक है, तमाम इसी तरतीब में आते हैं। मैं आपको, हमने अभी तक देखते हुए आए हैं, सब इसी तरतीब में है। इन्हें याद इस तरह करना है। आप जितने भी आपने अभी तक देखा है सबको इसी तरह याद करें। पहले वाला पा तो दूसरे वाला फा। यहाँ देख के सिर्फ दूसरे वाले के साथ हा का इजाफा है जो मुरक्कब है, फा है, तो याद करने में आसानी होगी। पा, फा, बा, भा, इस तरह। अब हमने अभी तक 5 ग्रुप हमने देख लिए हैं। अभी हमारे पास 4 ग्रुप अभी बाकी है जो आइंदा वीडियो में देखेंगे। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर आइंदा वीडियो देखें, और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।